18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। हर देश की अपनी संस्कृति है, हर देश की अपनी एक परंपरा है। मानव सभ्यता का उदय हजारों वर्ष पूर्व हुआ था और मानव सभ्यता के इस लंबे इतिहास में अनेक देशों के अंदर न जाने कितने किले बनाए गए, मंदिर बनाए गए, न जाने कितने ऐसे पर्यटन केंद्र आज के दौर में हैं जिनकी अपनी विशिष्ट ऐतिहासिकता है, उनकी पौराणिकता है और साथ ही साथ वे कला और स्थापत्य की दृष्टि से भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। चुनौती हमारे सामने यह है कि हम किस तरह से इन ऐतिहासिक स्थलों को आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करें। हमारा साहित्य और हमारे ये पर्यटन स्थल, ये ऐतिहासिक स्मारक वस्तुतः आने वाली पीढ़ी को हमारे उस पूरे प्राचीन वैभव से परिचित कराते हैं। यही सोच के आधार पर यूनेस्को ने 1959 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन को आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद को। इस परिषद ने 1959 में पेरिस में जो ये आयोजन किया गया था, वहाँ इस विश्व विरासत दिवस की परंपरा को, इसको मनाने के लिए एक आधार भूमि तैयार की थी और एक तरह से इसके बीज हम वहीं से मान सकते हैं। फिर 1964 में एक वियना चार्टर की घोषणा की गई। इस वियना चार्टर में ये तय किया गया, या यूँ कहें कि ऐसे दिशा बिंदु या दिशा निर्देश दिए गए कि हम किस तरह से हमारे इन ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करें। एक तरह से आम आदमी में, आम नागरिक में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से ये तय किया गया कि हम इन ऐतिहासिक स्मारकों को वैश्विक स्तर पर जिनको हम स्वीकृत करते हैं, उन्हें संरक्षित करने के लिए, उनके बारे में जागरूक करने के लिए एक घोषणा पत्र जो है वो जारी करें। तत्पश्चात 1972 में एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ने 18 अप्रैल को ये प्रस्ताव पारित किया और यूनेस्को ने 1983 में इसे स्वीकृत किया। 1982 में जो ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, जहाँ ये प्रस्ताव पारित किया गया, ये ट्यूनीशिया में जो आयोजित किया गया था, वहाँ इस बात का एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस समय इस दिन को 18 अप्रैल को, चूँकि 18 अप्रैल को प्रस्ताव पारित किया गया था, इसीलिए इस दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व विरासत दिवस नाम वर्ष 2002 में पड़ा। इसके पहले ये इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट के रूप में मनाया जाता था। वस्तुतः दुनिया भर में आज यूनेस्को ने लगभग 1150 से अधिक ऐसे स्थल चिन्हित किए हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में माना जाता है। भारत में लगभग ऐसे 40 केंद्र हैं जिन्हें वैश्विक धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें मूलतः 3 तरह के स्थल स्वीकृत किए गए हैं। एक ऐसे होते हैं जो सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ स्थल ऐसे होते हैं जो सांस्कृतिक, पौराणिक और पर्यावरण तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में इस तरह के तीनों स्थल हैं जो सांस्कृतिक, पौराणिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र हैं। जैसा मैंने कहा, लगभग 40 ऐसे केंद्र हैं। इसमें राजस्थान की यदि मैं आपसे बात करूं तो हमारे यहाँ आमेर का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, चित्तौड़ का किला है। ऐसे लगभग 6 किले हैं जिन्हें विश्व विरासत के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी तरह से जंतर मंतर जयपुर में जो है उसे भी विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त देश के अनेक राज्यों में, उड़ीसा में हम जाएं तो वहाँ का कोणार्क सूर्य मंदिर है, वो वैश्विक विरासत के रूप में स्वीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में आप जाएं तो आगरे का ताजमहल और आगरे का किला इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूँ बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जिनके नाम हम ले सकते हैं हमारे देश के संदर्भ में। पुराने गोवा के चर्च और मठ, हम्पी, खजुराहो, एलिफेंटा केव, सांची का बौद्ध स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं,
दार्जिलिंग आप जाएं तो वहाँ का जो रेलवे ट्रैक है उसको वैश्विक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया है। शिमला काल का जो रेलवे है उसको किया गया है। भीमबेटका यदि आप मध्य प्रदेश में जाएं तो वहाँ देख सकते हैं। दिल्ली का लाल किला आदि ऐसे अनेक स्थल हैं जो इस वैश्विक विरासत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो आइए वैश्विक धरोहर दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम इस तरह के आयोजनों के साथ जुड़ेंगे। इस दिन हम कोई न कोई एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक देखने के लिए जाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इन ऐतिहासिक स्थलों के रख रखाव के लिए हम एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51(1) में जिस मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, वहाँ आम नागरिक से इस तरह के कर्तव्य की अपेक्षा है कि वह देश की समृद्ध संस्कृति को समृद्ध करने में, उसको संरक्षित सुरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। हम इन स्थलों पर जाकर के कई बार अपने नाम लिख देते हैं, कुछ संदेश लिख देते हैं। इस प्रवृत्ति से बचें। हम वहाँ की सफाई वगैरह का भी हम ध्यान रखें, क्योंकि ये सारे केंद्र हमारे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, समुदायों के रीति रिवाजों को, वहाँ की संस्कृति को के एक तरह से ऐसे प्रतीक हैं जिनके माध्यम से आने वाली पीढ़ी भारत में उस अनेकता में एकता का दर्शन कर सकेगी। कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनसे नष्ट होने का खतरा रहता है। हम एक ऐसा डेटाबेस तैयार कर सकें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इन चीज़ों को एक तरह से सुरक्षित रख सकें। पर्यटन का दबाव रहता है, तो बहुत सारे ऐसी चुनौतियां आज के इस दौर में हैं जहां इन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। आइए इन्हीं चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए हम इस संकल्प के साथ कि वैश्विक विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर हम ऐसे ही अनेक आयोजनों के माध्यम से इस विरासत को संरक्षित सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे इस सांस्कृतिक इतिहास को कहीं न कहीं जीवित रखेंगे, जीवंत रखेंगे। आप सभी को विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे की शुभकामनाएं, इस अपेक्षा के साथ कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करें और हमारे जो शैक्षिक अभियान है इसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत।